नाजरीन, आज हम आपको एक ऐसे दिल दहला देने वाले वाक़े से रोशनास करवाने जा रहे हैं जिसमें दो अजीम अंबियाए किराम जो आपस में बाप और बेटे थे, अपनी ही कौम के जुल्म का निशाना बने और यके बाद दिगरे शहीद कर दिए गए। पहले बेटे को उस बेरहमी से शहीद किया गया कि उसकी मजलूमाना कुर्बानी पर ज़मीन व आसमान भी सोगवार हो गए, और उसके बाद बाप को बुढ़ापे की हालत में आरी से चीर कर शहादत दी गई। नाजरीन, आप देख रहे हैं दानियाल वॉइस, और आज की इस वीडियो में हम आपको हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम की सब्र, इस्तिक़ामत और कुर्बानी से भरपूर दर्दनाक दास्तान सुनाएंगे। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। नाजरीन, हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम बिन दाऊद अलैहिस्सलाम की पाकीज़ा नस्ल से ताल्लुक़ रखते थे, और अल्लाह ताला ने आपको बनी इसराइल की इस्लाह, तरबियत और सही रास्ते की तरफ रहनुमाई के लिए मुंतखब फरमाया था। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के सरपरस्त और मुरब्बी थे, और हज़रत याहया अलैहिस्सलाम के वालिद गरामी थे। फ़तहुल बारी जिल्द शशम के मुताबिक हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम की ज़ौजा मुहतरमा और हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की वालिदा आपस में बहनें थीं। इसी निस्बत से हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के खालू करार पाते हैं। आप अलैहिस्सलाम सिर्फ नबी ही नहीं थे, बल्कि बैतुल मुक़द्दस के खादिम, इमाम और एक अजीम रूहानी पेशवा भी थे, और लूका की इंजील में इसी मनसब को काहन के नाम से बयान किया गया है। दरअसल बनी इसराइल में काहन एक दीनी ओहदा था जिसके ज़िम्मे हैकल सुलेमानी और बैतुल मुक़द्दस की इबादात और मजहबी मामलात की निगरानी होती थी। आपके वालिद के नाम के बारे में मुफस्सिरीन ने मुख्तलिफ आरा ज़िक्र की हैं, ताहम हज़रत अब्दुल क़ासिम इब्न असाकिर रहमहुल्लाह ने अपनी मशहूर तसनीफ़ में आपके वालिद का नाम बरक़िया तहरीर किया है। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम दूसरे तमाम अंबिया की तरह अपनी रोज़ी खुद कमाते थे, और इस बात की तस्दीक इस हदीस से होती है जो हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम बढ़ई का काम करते थे। हकीकत यह है कि तमाम अंबिया अलैहिमुस्सलाम ने दुनिया में रहते हुए किसी न किसी पेशे को अपनाया। वो अपने हाथ की मेहनत से रिस्क हासिल करते और कभी भी अपने माश का बोझ किसी और पर नहीं डालते थे, और ना ही दीन की दावत के बदले किसी उजरत का मुतालबा करते थे, बल्कि वो साफ ऐलान करते थे, मैं तुमसे इस पैगाम पर कोई बदला नहीं चाहता, मेरा अजर तो अल्लाह रब्बुल आलमीन के ज़िम्मे है। मुफस्सिरीन बयान करते हैं कि जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को ज़मीन पर भेजा गया तो उनके पास जन्नत के पौधों के बीज मौजूद थे। उन्होंने सबसे पहले काश्तकारी की बुनियाद रखी, आटा पीस कर रोटी बनाई और लिबास के लिए जानवरों की खाल को इस्तेमाल किया, और ये तमाम हुनर हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से उन्हें सिखाए थे। हज़रत शैथ अलैहिस्सलाम ने तामीरात के शोबे में काम किया, शहरों और मजबूत किलों की बुनियादें कायम की, और बाबल और सुअस जैसे अजीम शहर उन्हीं के हाथों आबाद हुए। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम लकड़ी के काम में महारत रखते थे और उन्होंने कश्ती तैयार की। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने कपड़ा बुनने का फ़न सिखाया, नाप तोल के उसूल वज़ा किए और असलहा साइज़ का तरीक़ा मुतारिफ करवाया। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम और हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम तिजारत से वाबस्ता रहे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम खेती-बाड़ी के साथ तामीराती काम भी अंजाम देते थे, और उन्हीं के हाथों खाना काबा की तामीर हुई, जबकि हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम तीर और कमान भी बनाया करते थे। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ऊँट, भेड़ और बकरियां पालते और उनके दूध से अपना माश हासिल करते थे। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ज़राअत किया करते थे। हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम और उनकी औलाद बकरियां चुराया करती थी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम खेती-बाड़ी के साथ बकरियां भी चुराया करते थे, यहाँ तक कि उनके निकाह का महर भी बकरियां चुराना ही मुकर्रर हुआ। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के लिए अल्लाह ताला ने लोहे को नरम कर दिया था, और आप उससे ज़रहें और मुख्तलिफ औजार तैयार किया करते थे। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम एक अजीम सल्तनत के मालिक थे। अक्सर सफ़र में रहते, लेकिन फुर्सत मिलने पर अपने हाथ से पंखे और टोकरियां तैयार करते। इमामुल अंबिया सैयदुल मुरसलीन हज़रत मोहम्मदिन मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बचपन में बकरियां चुराईं। नबूवत से पहले हज़रत खदीजा अल-कुबरा रज़ी अल्लाह अन्हा के लिए मुजारबत के उसूल पर तिजारत की, और हज़रत अब्दुल्ला बिन साइब रज़ी अल्लाह अन्हु के साथ शराकतदारी में भी कारोबार फरमाया। हज़रत अब्दुल्ला बिन साइब रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि मैं दौर जाहिलियत में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शरीक तिजारत था। जब मैं मदीना हाजिर हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया
کیا تم مجھے پہچانتے ہو؟ میں نے عرض کیا، کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ تو میرے بہترین شریک تھے، نہ کبھی ٹال مٹول کرتے تھے اور نہ کسی بات پر جھگڑا فرماتے تھے۔ ناظرین، بیت المقدس کے امام اور دینی پیشوا حضرت عمران بن ناشی اور ان کی زوجہ محترمہ حنہ بنت فاقوس بن قبیل نہایت متقی اور اللہ سے ڈرنے والے افراد تھے۔ وہ اپنی زندگی مکمل طور پر اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق گزارتے تھے، مگر طویل عرصے تک اولاد سے محروم رہے، جس پر وہ مسلسل اللہ کے حضور دعا کرتے رہے۔ بالآخر اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور انہیں اولاد کی نعمت عطا کی۔ پچھلی امتوں میں عبادت کا ایک طریقہ یہ بھی تھا کہ اپنی اولاد میں سے کسی ایک بچے کو مکمل طور پر دینی خدمت کے لیے وقف کر دیا جاتا اور اس سے دنیاوی کام نہ لیا جاتا۔ حضرت عمران کی اہلیہ نے بھی یہی منت مانی اور کہا، اے میرے رب، میرے شکم میں جو بچہ ہے میں نے اسے تیری عبادت اور تیرے گھر کی خدمت کے لیے وقف کیا، تو اسے میری طرف سے قبول فرما، بے شک تو خوب سننے والا اور ہر چیز کو جاننے والا ہے، جیسا کہ سورہ آل عمران آیت 35 میں مذکور ہے۔ لیکن جب بیٹی پیدا ہوئی تو عرض کیا، اے میرے پروردگار، میرے ہاں تو بیٹی پیدا ہو گئی، اس میں حسرت بھی تھی اور ایک طرح کا عذر بھی کہ عبادت کے لیے جو کام مقصود تھا وہ مرد بہتر انجام دے سکتا ہے، مگر اللہ کو سب کچھ معلوم تھا۔ فتح القدیر میں اسی بات کی وضاحت ملتی ہے۔ حضرت عمران بچی کی ولادت سے پہلے ہی وفات پا چکے تھے۔ والدہ نے بچی کا نام مریم رکھا اور دعا کی، اے اللہ، میں اس کا نام مریم رکھتی ہوں اور اسے اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے تیری پناہ میں دیتی ہوں، جیسا کہ سورہ آل عمران آیت 36 میں ہے۔ صحیح بخاری و مسلم کی حدیث سے ثابت ہے کہ ہر بچہ پیدا ہوتے وقت شیطان کے لمس سے روتا ہے، سوائے حضرت مریم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے، جنہیں اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھا۔ والدہ حضرت مریم کو لے کر بیت المقدس پہنچے اور وہاں کے خادموں اور کاہنوں کے سامنے پیش کیا، جن میں حضرت زکریا علیہ السلام بھی شامل تھے۔ انہوں نے کہا کہ میں اس بچی کو اللہ کے گھر کی خدمت کے لیے وقف کر چکی ہوں۔ چونکہ حضرت مریم حضرت عمران کی بیٹی تھیں، جو مسجد کے امام اور ایک عظیم روحانی شخصیت تھے، اس لیے سب چاہتے تھے کہ بچی کی کفالت انہیں ملے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے فرمایا کہ بچی کی والدہ اور میری اہلیہ سگی بہنیں ہیں اور خالہ ماں کی مانند ہوتی ہے، اس لیے پرورش کا حق مجھے زیادہ ہے۔ مگر جب اختلاف ہوا تو قرآن اندازی کی گئی اور تینوں مرتبہ قرآن حضرت زکریا علیہ السلام ہی کے نام نکلا۔ یوں اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم علیہ السلام کی سرپرستی حضرت زکریا علیہ السلام کے سپرد کر دی۔ آپ نے بڑی محبت اور ذمہ داری کے ساتھ ان کی پرورش شروع کی۔ پہلے انہیں اپنے گھر میں رکھا، پھر جب وہ سمجھدار ہو گئیں تو مسجد سے متصل ایک حجرے میں منتقل کر دیا۔ رات کے وقت وہ اپنی خالہ کے پاس ہی جا کر سو جایا کرتی تھیں۔ حضرت زکریا علیہ السلام حجرے کو بند کر کے جاتے اور واپس آ کر یہ دیکھ کر حیران رہ جاتے کہ حضرت مریم کے پاس بے موسم اور اعلیٰ درجے کے پھل موجود ہوتے۔ ایک دن آپ نے پوچھا، اے مریم، یہ رزق تمہارے پاس کہاں سے آتا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا، یہ اللہ کی طرف سے ہے، بے شک اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق عطا فرماتا ہے، جیسا کہ سورہ آل عمران میں بیان ہوا ہے۔ یہ دراصل حضرت مریم علیہ السلام کی ایک عظیم کرامت تھی۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی زوجہ محترمہ بانجھ تھیں، اسی وجہ سے آپ اولاد کی نعمت سے محروم تھے۔ دونوں میاں بیوی عمر کے اس حصے میں پہنچ چکے تھے جہاں بظاہر اولاد کی امید باقی نہیں رہتی، مگر جب حضرت زکریا علیہ السلام نے حضرت مریم علیہ السلام کے پاس بے موسم اور اعلیٰ درجے کے پھل دیکھے تو آپ کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ جس رب کے لیے بے وقت رزق دینا ممکن ہے، اس کے لیے اولاد عطا کرنا بھی کوئی مشکل بات نہیں۔ یہی سوچ آپ کو دعا کی طرف لے گئی اور آپ کے لبوں سے بے اختیار یہ الفاظ نکل آئے، اے میرے رب، مجھے اپنی جانب سے پاکیزہ اور نیک اولاد عطا فرما، بے شک تو ہی دعا کو سننے اور قبول کرنے والا ہے۔ جیسا کہ سورہ آل عمران کی آیت 38 میں ذکر ہے، اللہ رب العزت نے اپنے نبی کی اس عاجزانہ دعا کو فوراً قبول فرمایا اور فرشتوں کو حکم دیا کہ جا کر زکریا علیہ السلام کو بیٹے کی خوشخبری سنا دو۔ چنانچہ جب آپ عبادت گاہ میں نماز کی حالت میں کھڑے تھے
तो फरिश्तों ने पुकार कर कहा, ए जकरिया, अल्लाह तुम्हें एक बेटे याहिया की बशारत देता है, जो अल्लाह की तरफ से आने वाले कल में यानी ईसा अलैहिस्सलाम की तस्दीक करेंगे। वो सरदार होंगे, पाकदामन होंगे और अल्लाह के नेक बंदों में से एक अजीम नबी होंगे। फिर सूरह मरियम में अल्लाह ताला इस वाक़े को यूं बयान फरमाता है कि ये तुम्हारे रब की इस खास रहमत का बयान है जो उसने अपने बंदे जकरिया पर फरमाई। जब उन्होंने खामोशी से अपने रब को पुकारा और अर्ज किया, ए मेरे रब, मेरी हड्डियां कमजोर हो चुकी हैं, सर बुढ़ापे की सफेदी से चमकने लगा है, मगर मैंने कभी तुझसे मांगकर महरूमी नहीं देखी। मुझे अपने बाद अपने रिश्तेदारों का अंदेशा है और मेरी बीवी भी बांझ है। बस तू मुझे अपनी तरफ से एक वारिस अता फरमा जो मेरा भी जानशीन हो और आले याकूब का भी। और ए मेरे रब, इसे अपनी रजा का पसंदीदा बंदा बना दे। फिर अल्लाह ताला ने फरमाया, ए जकरिया, हम तुम्हें एक ऐसे बेटे की खुशखबरी देते हैं जिसका नाम याहिया होगा, और उस नाम का कोई शख्स हमने उससे पहले नहीं रखा। हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, ए मेरे रब, मेरे यहां बेटा कैसे हो सकता है जबकि मेरी बीवी बांझ है और मैं खुद इंतहाई बुढ़ापे को पहुंच चुका हूं। जवाब में इरशाद हुआ, ये अल्लाह के लिए बिल्कुल आसान है और तुम्हारे लिए निशानी ये होगी कि तुम बिल्कुल तंदुरुस्त होने के बावजूद 3 रातों तक किसी इंसान से बात नहीं कर सकोगे। फिर हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम अपने हुजरे से बाहर आए और अपनी कौम को इशारों से बताया कि सुबह शाम अल्लाह की तस्बीह में मशगूल रहो। नाजरीन, गौर कीजिए कि हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम ने दुआ से पहले अपनी कमजोरी और आजिज़ी का इजहार किया। इसी बारे में इमाम कुर्तुबी रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि दुआ के वक्त अपनी बेबसी और मोहताजी को बयान करना कबूलियत के करीब कर देता है। और उलमा ने लिखा है कि दुआ में पहले अल्लाह की नेमतों का जिक्र और फिर अपनी हाजत का इजहार करना सुन्नत अंबिया है। मुफ्ती मोहम्मद शफी रहमहुल्लाह भी लिखते हैं कि दुआ में अपनी मोहताजी का इजहार मुस्तहब है। अल्लाह ताला ने बनी इसराइल में सबसे ज्यादा अंबिया मबूस फरमाए और उन पर बेशुमार नेमतें नाजिल की, मगर इसके बावजूद ये कौम नाशुक्री, नाफरमानी और शिर्क में मुब्तला रही, यहां तक कि उन्होंने अल्लाह के नबियों को कत्ल करने से भी दरेग न किया। कुरान करीम में अल्लाह ताला फरमाता है कि जो लोग अल्लाह की आयात का इनकार करते हैं, नबियों को नाहक कत्ल करते हैं और अदल की बात करने वालों को भी कत्ल कर देते हैं, तो ए नबी, उन्हें दर्दनाक अजाब की खबर सुना दो। जैसा कि सूरह आले इमरान आयत 21 में है। रूहुल मानी में इब्न हाकिम की रिवायत से आया है कि एक वक्त में बनी इसराइल ने 43 अंबिया को शहीद किया, और जब 100 नेक लोगों ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो उन्हें भी कत्ल कर दिया गया। हजरत याहिया अलैहिस्सलाम को सबसे पहले शहीद किया गया। उस वक्त हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम दमिश्क में मौजूद थे। बेटे की शहादत के बाद बनी इसराइल ने हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम को कत्ल करने का मंसूबा बनाया। आपकी वफात के बारे में मुख्तलिफ अक़वाल मिलते हैं। बाज़ के नज़दीक आपने तभी उम्र पूरी करके वफात पाई, मगर अक्सर मुफस्सिरीन के मुताबिक आपको भी शहीद किया गया। वहब बिन मुंबह रहमहुल्लाह के बयान के मुताबिक हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम अपनी कौम से बचने के लिए एक दरख्त के अंदर छुप गए, मगर दुश्मन वहां पहुंच गए और दरख्त को आरी से काट दिया। यूं एक बूढ़े, मजलूम और अल्लाह के बरगुज़ीदा नबी को निहायत सफ़ाकी के साथ शहीद कर दिया गया। उस वक्त आपकी उम्र 100 साल से ज्यादा थी। मुवर्रिखीन लिखते हैं कि आपका मज़ार शाम के शहर हलब में मस्जिद जामे ज़करिया में मौजूद है। नाजरीन, ये था हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम का दर्दनाक मगर ईमान अफरोज़ वाक़या। अब हम आपको उनके अजीम बेटे हजरत याहिया अलैहिस्सलाम के हालात सुनाएंगे। याहिया के मानी हैं जिंदा रहने वाला या जिंदा किया जाने वाला। अल्लाह ताला ने ये नाम इसलिए रखा कि आपको ईमान के साथ जिंदा रखा गया, या ये कि आप हक की खातिर शहीद होकर हमेशा के लिए जिंदा कर दिए गए। हजरत याहिया अलैहिस्सलाम अल्लाह के चुने हुए और बरगुज़ीदा अंबिया में से थे। आप हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम के फर्जंद थे जो खुद भी अल्लाह के नबी थे, और आप हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से पहले मबूस किए गए, बल्कि उम्रन भी आप उनसे तकरीबन 6 माह बड़े थे। मेराज की शब जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आसमानों की सैर पर तशरीफ ले गए, तो दूसरे आसमान पर हजरत याहिया अलैहिस्सलाम और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात हुई। नसब के एतबार से भी आप हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की औलाद में से थे।
कुरान करीम में हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम का जिक्र उन्हीं मकामात पर आया है जहां हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम का तस्करा मौजूद है, यानी सूरत आले इमरान, सूरतुल अनाम, सूरत मरियम और सूरतुल अंबिया में। हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम दरअसल हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम की कबूल शुदा दुआ का अमली नतीजा थे। उनका नाम भी अल्लाह ताला ही की तरफ से मुकर्रर फरमाया गया, और ये ऐसा मुनफरिद नाम था जो इससे पहले उनके ख़ानदान में किसी को नहीं दिया गया था। जैसा कि इरशाद इलाही है, ए ज़करिया, हम तुम्हें एक बेटे की खुशखबरी देते हैं जिसका नाम याह्या होगा। हमने इससे पहले किसी को यह नाम नहीं दिया। इमाम मालिक रहमहुल्लाह के मुताबिक हज़रत याह्या बिन ज़करिया और हज़रत ईसा बिन मरियम अलैहिस्सलाम का हमल एक ही ज़माने में करार पाया, और बाज़ मुफस्सिरीन के मुताबिक हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से 6 माह पहले पैदा हुए। लूका की इंजील में भी यही मज़कूर है कि जब हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम की ज़ौजा अलिशबा को हमल ठहरे 6 माह गुजर चुके थे, तो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के पास आए और उन्हें हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत की खुशखबरी दी, और साथ ये भी बताया कि तुम्हारी रिश्तेदार अलिशबा, जो बांझ कहलाती थीं, उनके यहाँ भी बुढ़ापे में औलाद होने वाली है और वो इस वक्त 6 माह की हामिला हैं। इस तरह उन रिवायात से वाज़े होता है कि हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से 6 माह बड़े थे। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने दुआ में ये भी मांगा था कि उन्हें पाकीज़ा, सालेह और पसंदीदा औलाद अता हो, और कुरान करीम ने गवाही दी कि अल्लाह ताला ने यह दुआ मुकम्मल तौर पर कबूल फरमाई। चुनाचे हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम तक़वा, ज़ुहद, पाकीज़गी और अल्लाह के खौफ में बेमिसाल थे। न उन्होंने कभी निकाह किया और ना ही उनके दिल में गुनाह की रग़बत पैदा हुई। बचपन ही में अल्लाह ताला ने उन्हें इल्म, हिकमत और बसीरत अता फरमा दी थी, और उनकी ज़िंदगी का सबसे अहम मिशन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की आमद की खुशखबरी देना और लोगों को उसके लिए ज़हनी व रूहानी तौर पर तैयार करना था। कुरान करीम में फरमाया गया कि जब हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम मेहराब में नमाज पढ़ रहे थे, तो फरिश्तों ने उन्हें पुकारा कि अल्लाह तुम्हें याह्या की बशारत देता है, जो अल्लाह के कलमे यानी ईसा की तस्दीक करने वाले होंगे, सरदार होंगे, पाकदामन होंगे और नेकोकार नबियों में से होंगे। कुतुब तफसीर में सैयद के कई माना बयान किए गए हैं, जैसे बुर्दबार, इल्म वाला, दीन और दुनिया का सरदार, शरीफ, मुत्तकी और अल्लाह के नज़दीक पसंदीदा बंदा। एक और मकाम पर अल्लाह ताला ने हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम को खिताब करते हुए फरमाया, ए याह्या, किताब को मजबूती से थाम लो। और उसी वक्त हमने उन्हें बचपन ही में इल्म, फ़हम, दिल की नरमी और नफ्स की पाकीज़गी अता फरमा दी। वो निहायत परहेज़गार, वालदैन के फरमाबरदार, नर्म दिल और नाफरमानी से दूर थे, और उन पर सलामती हो जिस दिन वो पैदा हुए, जिस दिन वफ़ात पाएंगे और जिस दिन दोबारा जिंदा किए जाएंगे। कुरान ने यह भी वाज़े किया कि हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम रसूल नहीं बल्कि नबी थे और शरीयत मूसा यानी तौरात के पाबंद थे। इसी शरीयत के मुताबिक लोगों की रहनुमाई करते थे। अल्लाह ताला ने उन्हें आम बच्चों से अलग हैसियत दी और बचपन ही में इल्म व वक़ार अता कर दिया ताकि वो जल्द नबूवत के मनसब पर फायज हो सकें। सीरत की किताबों में आता है कि जब बच्चे उन्हें खेलने के लिए बुलाते तो वो जवाब देते थे कि अल्लाह ने मुझे खेल कूद के लिए नहीं बल्कि अपनी इबादत और दीन की खिदमत के लिए पैदा किया है। और ये भी मनकूल है कि 30 बरस की उम्र से पहले ही उन्हें नबूवत अता कर दी गई थी। अल्लाह ताला ने हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम और हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम दोनों को कुरान में सालेहीन में शुमार फरमाया है। चुनाचे इरशाद होता है कि ज़करिया ने अपने रब को पुकारा कि ऐ मेरे रब, मुझे अकेला और बेवारिस ना छोड़, तू ही सबसे बेहतर वारिस है। बस हमने उसकी दुआ कबूल की, उसे याह्या अता फरमाया और उसकी बीवी को औलाद के काबिल बना दिया। ये सब नेकियों में सबकत ले जाने वाले थे, उम्मीद और खौफ के साथ हमें पुकारते थे और हमारे सामने आजिज़ी से झुकने वाले थे। मसनद अहमद, तिर्मिज़ी और इब्न माजा में हज़रत हारिस अशरी रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने हज़रत याह्या बिन ज़करिया अलैहिस्सलाम को 5 ख़ास बातों का हुक्म दिया था कि वो खुद भी उन पर अमल करें और बनी इसराइल को भी उनकी तलक़ीन करें।
لیکن حضرت یحییٰ علیہ السلام نے ان احکام کے اعلان میں کچھ تاخیر کی۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے میرے بھائی، اگر آپ مناسب سمجھیں تو میں بنی اسرائیل کو وہ باتیں بتا دیتا ہوں جن کے اعلان میں آپ کسی وجہ سے تاخیر فرما رہے ہیں۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے فرمایا، بھائی، اگر میں تمہیں اجازت دے دوں اور خود اللہ کے حکم پر عمل میں سبقت نہ کروں تو مجھے اندیشہ ہے کہ کہیں اللہ کی پکڑ میں نہ آ جاؤں یا زمین مجھے نگل نہ لے، اس لیے میں خود ہی اس ذمہ داری کو پہلے ادا کروں گا۔ چنانچہ آپ نے بنی اسرائیل کو بیت المقدس میں جمع کیا، اور جب مسجد لوگوں سے بھر گئی تو نہایت واضح انداز میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے 5 اہم باتوں کا حکم دیا ہے کہ میں خود بھی ان پر عمل کروں اور تمہیں بھی ان کی تلقین کروں۔ پہلی بات یہ ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، کیونکہ مشرک کی مثال اس غلام کی طرح ہے جسے اس کے مالک نے اپنے مال سے خریدا ہو مگر وہ اپنی کمائی کسی اور کو دے دے۔ تو بتاؤ، کیا تم میں سے کوئی شخص یہ گوارا کرے گا کہ اس کا غلام ایسا ہو؟ لہٰذا جب اللہ ہی نے تمہیں پیدا کیا اور وہی تمہیں رزق دیتا ہے تو عبادت بھی صرف اسی کی کرو اور کسی کو اس کا شریک نہ بناؤ۔ دوسری بات یہ ہے کہ نماز خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کرو، کیونکہ جب تک تم نماز میں ادھر ادھر متوجہ نہیں ہوتے، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے ساتھ تمہاری طرف متوجہ رہتا ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ روزہ رکھا کرو۔ روزے دار کی مثال اس شخص کی مانند ہے جو کسی مجلس میں بیٹھا ہو اور اس کے پاس خوشبو سے بھری تھیلی ہو، جس کی خوشبو خود اسے بھی مہکا دے اور اس کے ارد گرد بیٹھے لوگوں کو بھی۔ اور یاد رکھو، اللہ کے نزدیک روزے دار کے منہ کی بو مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ پاکیزہ ہے۔ چوتھی بات یہ ہے کہ صدقہ دیا کرو، کیونکہ صدقہ کرنے والے کی مثال اس آدمی کی طرح ہے جسے دشمنوں نے پکڑ کر قید کر لیا ہو اور وہ اپنی جان کے بدلے سارا مال دے کر خود کو چھڑا لے۔ اسی طرح صدقہ انسان کو ہلاکت سے نجات دلاتا ہے۔ اور پانچویں بات یہ ہے کہ دن رات کثرت سے اللہ کا ذکر کرتے رہو، کیونکہ ذکر کرنے والے کی مثال اس شخص کی طرح ہے جو دشمن سے بھاگ کر کسی مضبوط قلعے میں پناہ لے لے اور محفوظ ہو جائے۔ اسی طرح اللہ کا ذکر انسان کو شیطان کے شر سے محفوظ کر دیتا ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا کہ میں بھی تمہیں 5 باتوں کا حکم دیتا ہوں جن کا مجھے اللہ نے حکم دیا ہے، یعنی جماعت کو لازم پکڑنا، سننا اور اطاعت کرنا، ہجرت کرنا اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ اور جو شخص جماعت سے ایک بالشت بھی باہر نکل گیا، اس نے گویا اپنے گلے سے اسلام کا پٹا اتار دیا، الا یہ کہ وہ دوبارہ جماعت کی طرف لوٹ آئے۔ اور جو جاہلیت کے نعرے لگاتا ہے وہ اپنے لیے جہنم کو ٹھکانہ بناتا ہے۔ حارث اشعری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ کسی نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اگر وہ نماز اور روزے کا پابند بھی ہو تب؟ فرمایا، ہاں، اگرچہ وہ نماز روزے کا پابند ہو اور اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہو تب بھی۔ سیرت کی کتابوں میں آیا ہے کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی زندگی کا بڑا حصہ جنگل اور بیابان میں گزرا۔ وہ تنہائی پسند تھے، درختوں کے پتے اور ٹڈیاں ان کی خوراک ہوتی تھیں، اور وہیں ان پر اللہ کا کلام نازل ہوتا تھا۔ پھر انہوں نے دریائے اردن کے اطراف میں دین کی دعوت دینا شروع کی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد کی بشارت دینے لگے۔ لوقا کی انجیل بھی اس بات کی تائید کرتی ہے کہ اللہ کا پیغام بیابان میں زکریا کے بیٹے یحییٰ پر نازل ہوا اور انہوں نے توبہ اور گناہوں کی معافی کی دعوت عام کی۔ ابن عساکر نے وہب بن منبہ سے روایت نقل کی ہے کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام پر اللہ کا خوف اس قدر غالب تھا کہ وہ اکثر روتے رہتے تھے، یہاں تک کہ ان کے رخساروں پر آنسوؤں کے نشان بن گئے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت زکریا علیہ السلام نے انہیں جنگل میں پایا اور فرمایا، بیٹا، ہم تو تمہیں تلاش کرتے ہوئے بے چین ہو گئے اور تم یہاں گریہ میں مشغول ہو۔ تو حضرت یحییٰ علیہ السلام نے عرض کیا، ابا جان، آپ نے ہمیں بتایا ہے کہ جنت اور جہنم کے درمیان ایک ایسا راستہ ہے جو آنسوؤں کے بغیر طے نہیں ہوتا۔ یہ سن کر حضرت زکریا علیہ السلام بھی رونے لگے۔ ناظرین، حضرت یحییٰ علیہ السلام حلم، نرمی، پاکیزگی، عبادت، تقوی، قناعت، حیا اور سادگی کا مکمل نمونہ تھے۔ نہایت سادہ طرز زندگی گزارتے، کھانا بقدر ضرورت اور لباس صرف 70 پوشی کے لیے کافی ہوتا۔
जंगलों और बयाबानों से मोहब्बत रखते, ज्यादातर वक्त वहीं गुजारते, दरख्तों के पत्ते और शहद खाते, नहर से पानी पी लेते, पूरी जिंदगी निकाह नहीं किया। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम उनका लिबास पहनते थे, जबकि हजरत याहिया अलैहिस्सलाम जानवरों के बालों का लिबास जेबतन करते थे। न मालो दौलत थी, न खादिम व गुलाम, न कोई मुस्तकिल ठिकाना। जहां रात हो जाती वहीं आराम कर लेते। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम भी जंगल में ही वही लेकर तशरीफ लाते थे। हजरत रबी बिन अनस फरमाते हैं कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की नबूवत को सबसे पहले मानने वाले हजरत याहिया अलैहिस्सलाम ही थे। हजरत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, औलाद आदम में हर शख्स से कभी न कभी गुनाह हुआ है, सिवाय हजरत याहिया अलैहिस्सलाम के। मसनद अहमद में यह भी आया है कि शैतान ने हजरत जकरिया और हजरत याहिया अलैहिस्सलाम से मुलाकात की। एक रिवायत के मुताबिक एक दिन हजरत याहिया अलैहिस्सलाम ने शैतान को एक खौफनाक शक्ल में देखा, जो मुख्तलिफ अजीब आलात उठाए हुए था। आपने पूछा, ये क्या हैं? तो शैतान ने कहा, ये वो तरीक़े हैं जिनसे मैं इंसानों को गुमराह करता हूं। हजरत याहिया अलैहिस्सलाम ने शैतान से सवाल किया कि क्या कभी तुम मुझे भी धोखा देने में कामयाब हुए हो? शैतान ने जवाब दिया कि नहीं, मगर तुम्हारी एक आदत ऐसी है जो मुझे पसंद है, और वो ये कि कभी कभी तुम पेट भरकर खा लेते हो, जिससे तुम्हें इबादत में पूरी तवज्जो हासिल नहीं हो पाती। ये सुनकर हजरत याहिया अलैहिस्सलाम ने फौरन फरमाया कि मैं अल्लाह के सामने अहद करता हूं कि आज के बाद कभी सैर होकर खाना नहीं खाऊंगा, यहां तक कि अपने रब से मुलाकात हो जाए। इस पर इब्लीस ने भी कहा कि मैं भी अल्लाह से वादा करता हूं कि किसी मोमिन को नसीहत नहीं करूंगा यहां तक कि क़यामत कायम हो जाए। फिर वो वहां से चला गया और दोबारा हजरत याहिया अलैहिस्सलाम के करीब ना आया। नाजरीन, इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने हजरत याहिया अलैहिस्सलाम का जिक्र मेराज की हदीस में किया है, जहां नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब मैं दूसरे आसमान पर पहुंचा तो वहां याहिया और ईसा अलैहिस्सलाम मौजूद थे। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा, ये दोनों याहिया और ईसा हैं, इन्हें सलाम कीजिए। मैंने सलाम किया तो उन्होंने जवाब दिया और कहा, खुशामदीद ए नेक भाई और नेक नबी। और ये भी फरमाया कि ये दोनों खालाजाद भाई हैं, क्योंकि हजरत याहिया अलैहिस्सलाम की वालिदा अलिशबा और हजरत मरियम अलैहिस्सलाम की वालिदा हना हकीकी बहनें थीं। और अरबी उसलूब में खाला की औलाद को भी खालाजाद कहा जाता है। जब हजरत याहिया अलैहिस्सलाम ने दीन हक की दावत आम की और ये ऐलान होने लगा कि उनके बाद एक और अजीम नबी आने वाले हैं, तो यहूद में हसद और अदावत भड़क उठी। वो आपके पास आए और सवाल किया कि क्या तुम मसीह हो? आपने फरमाया, नहीं। उन्होंने कहा, क्या तुम नबी हो? फरमाया, नहीं। फिर कहा, क्या तुम एलिया हो? फरमाया, नहीं। तब बोले, फिर तुम कौन हो जो इस तरह दावत दे रहे हो? आपने जवाब दिया, मैं बयाबान में पुकारने वाली एक आवाज हूं जो लोगों को हक की तरफ बुला रही है। ये सुनकर उनका गुस्सा और बढ़ गया और आखिरकार उन्होंने आपको शहीद कर दिया। बाज़ रिवायात में दमिश्क के एक बादशाह के किस्से का जिक्र मिलता है, जिसने अपनी बीवी को तलाक देकर दोबारा निकाह करना चाहा। हजरत याहिया अलैहिस्सलाम ने उसे हराम करार दिया, तो मलका ने इंतकाम में आपके कत्ल की साजिश की और नमाज की हालत में आपको शहीद करवा दिया। ताहम इस रिवायत में ऐसे वाक़यात बयान हुए हैं जिनकी वजह से उलमा ने उसे काबिल एतमाद नहीं समझा। मुफस्सिरीन की अक्सरियत के नज़दीक जो वाक़या ज़्यादा मशहूर और मोतबर है वो ये है कि यहूद का बादशाह हेरोद बदकारी और अय्याशी में मुब्तला था। उसने अपने सगे भाई की बीवी को बग़ैर निकाह के अपने महल में रखा हुआ था। हज़रत याहिया अलैहिस्सलाम ने बतौर नबी इस जुल्म और बेहयाई के खिलाफ आवाज़ बुलंद की, जिस पर बादशाह ने उन्हें कैद कर दिया। अगरचे वो दिल ही दिल में हज़रत याहिया अलैहिस्सलाम की अज़मत और तक़वा से खौफ भी खाता था, मगर उसकी महबूबा हेरोदियास हज़रत याहिया अलैहिस्सलाम की दावत को अपने लिए ख़तरा समझती थी। एक दिन बादशाह की सालगिरह की महफिल में उसकी बेटी ने रक़्स किया और बादशाह को खुश कर दिया। बादशाह ने वादा किया कि जो मांगोगी दूंगा। उसने अपनी माँ से मशवरा किया तो माँ ने कहा, हज़रत याहिया अलैहिस्सलाम का सर मांगो। चुनाचे उसने बादशाह से मुतालबा किया कि याहिया का सर एक थाल में रखकर दिया जाए। बादशाह ये सुनकर गमगीन हुआ, मगर वादा कर चुका था, इसलिए हुक्म दिया गया और हज़रत याहिया अलैहिस्सलाम को कैदखाने में शहीद करके
उनका सर मुबारक एक थाल में रखकर पेश कर दिया गया। यूं एक अजीम पाकबाज और हक्को नबी को सिर्फ इस जुर्म में शहीद कर दिया गया कि उन्होंने बातिल के सामने हक बात कहने से इनकार नहीं किया। कहा जाता है कि दमिश्क की जामे मस्जिद बनु उमैया के मरकजी हॉल में हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम का सर मुबारक मदफून है। ये अजीम मस्जिद उमवी खलीफा वलीद बिन अब्दुल मलिक के दौर में तामीर हुई थी। मौर्रिखीन लिखते हैं कि जब इस मस्जिद की तामीर जारी थी तो वहां एक कदीम मकान दरियाफ्त हुआ। इत्तला मिलने पर खलीफा खुद वहां पहुंचे। अंदर दाखिल होकर देखा कि एक संदूक रखा है जिसमें इंसानी सर महफूज है, और इस संदूक पर तहरीर था कि यह हज़रत याह्या बिन ज़करिया अलैहिस्सलाम का सर है। बयान किया जाता है कि उस वक्त भी चेहरा और बाल अपनी असली हालत में थे। यूं महसूस होता था जैसे अभी अभी शहादत हुई हो। रिवायात में आता है कि ज़मीन और आसमान ने दो अजीम हस्तियों पर गरिया किया, एक हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम और दूसरे हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। और कहा जाता है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम करबला के सफ़र में हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम की शहादत को याद फरमाया करते थे। बाज़ रिवायात के मुताबिक उन दोनों की शहादत के वक्त आसमान से खून की मानन बारिश हुई और सूरज का रंग सुर्ख हो गया। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु से मनकूल है कि ज़मीन और आसमान ने सिर्फ उन्हीं दो शख्सियात पर गरिया किया है, यानी याह्या बिन ज़करिया और हुसैन बिन अली अलैहिमुस्सलाम। अलबत्ता तारीख़ में इस बात पर इख्तलाफ है कि हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम की शहादत कहाँ वाक़ई हुई। एक कौल ये है कि बैतुल मुक़द्दस में हैकल और कुर्बानगाह के दरमियान ये सानेहा पेश आया और इसी मकाम पर 70 अंबिया अलैहिमुस्सलाम को शहीद किया गया। सुफियान थौरी ने शिमर बिन अतिया से भी यही रिवायत नकल की है। नाज़रीन, यही थी आज की हमारी मुकम्मल दास्तान। हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये पेशकश अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली तमाम मालूमाती वीडियोस का बरवक्त नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। वीडियो को लाइक करें और अपनी कीमती राय कमेंट्स में ज़रूर लिखें।